If you live now in Beijing or in Delhi, this might hit you very hard. मार्क रट ने खास तौर पर कहा है कि चीन और भारत जैसे देश अगर रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन पर 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। और नेटो क्या कर रहा है? नेटो कर रहा है भारत की इकोनॉमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। तो अब उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा जनाब कि हम तो ये जो है ना वो अब इनको पकड़ेंगे जो कि पुतिन की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। भारत और चीन को जो ये धमकी दी गई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं। इंडिया को भी लार्जली कोई परवाह नहीं है। इंडिया तो वो देखें इंडिया क्या कर रहा है, वो तेल मंगवा रहा है और तेल मंगवा के तो वो आगे एक्सपोर्ट कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। नेटो महासचिव मार्क रूट ने यह चेतावनी दी है कि अगर ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो उन पर सेकेंडरी सैंक्शन या प्रतिबंध लग सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ही यूक्रेन के लिए नए हथियारों की घोषणा की है और उन सभी देशों को टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है जो रशिया से तेल या अन्य सामान खरीदते हैं। दरअसल ट्रंप भारत को ट्रेड डील करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। नेटो महासचिव तो सिर्फ ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं, वहीं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत अब रशिया से तेल खरीद न सिर्फ बढ़ा रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जो ट्रंप और नेटो के मुंह पर एक तमाचा है। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। If you live now in Beijing or in Delhi, this might hit you very hard. वीडियो में दिख रहा शख्स 32 देशों के मिलिट्री संगठन नाटो का चीफ है। इस शख्स ने रूस का नाम लेकर भारत और चीन को सरेआम धमकी दी है। अकड़ और अहंकार में नाटो चीफ ने कहा है कि सुनिए, आप चीन के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति, अगर आप अभी भी रूसियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनका तेल और गैस खरीद रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर मॉस्को में बैठा आदमी यानी पुतिन शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लेगा तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। पुतिन ने अगर शांति वार्ता पर साइन नहीं किया तो इसकी कीमत भारत और चीन को चुकानी पड़ेगी। मार्क रट ने खास तौर पर कहा है कि चीन और भारत जैसे देश अगर रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन पर 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, ये थ्रेट इतना बड़ा है नेटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए, अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और नेटो क्या कर रहा है? नेटो कर रहा है भारत की इकोनॉमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अब मार्क रुट जो है यूएन नेटो के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ब्राजील, चाइना और इंडिया को कहा है कि हम आपके ऊपर अमेरिकन सैंक्शन लगाने लगे हैं बिकॉज पुतिन हमसे बात नहीं कर रहा। टेक्निकली स्पीकिंग अगर पुतिन इनसे बात नहीं कर रहा तो अब उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा जनाब कि हम तो ये जो है ना वो अब इनको पकड़ेंगे जो कि पुतिन की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। जो यूरोप के कंट्री हैं और खासतौर से जब नाटो की बात करते हैं तो वो आज की डेट में रूस को अपना प्राइमरी मान रहे हैं कि प्राइमरी हमारा जो एनिमी है वो रूस है। और रूस जो बचा हुआ है कि देखिए कितना लंबा समय आपका यूक्रेन से वॉर का हो गया, लेकिन तब भी जो है वो रुक नहीं पा रहा है। लगातार रशिया इस वॉर को आगे बढ़ाया जा रहा है और यूक्रेन भी फाइट इसको कर रहा है। यूक्रेन फाइट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको नाटो कंट्रीज की ओर से फंडिंग मिल रही है। बट रशिया इतनी लंबी वॉर कैसे लड़ पा रहा है? इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि चीन है, भारत है, ब्राजील है, यानी कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो लगातार रूस के साथ क्या कर रहे हैं, अपने संबंधों को रखे हुए हैं और उनका ऑयल जो रूस का है वो परचेज भी कर रहे हैं। इंडिया इज गेटिंग अबाउट कितने 64 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है इंडिया की ऑलमोस्ट रशिया से। 64 बिलियन आउट ऑफ 64 बिलियन 60 बिलियन इज ऑयल। सो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी तो मजबूत ये कर रहे हैं चाइना, इंडिया एंड ब्राजील। भारत और चीन को जो ये धमकी दी गई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। दरअसल ये बयान नाटो चीफ मार्क रट जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये शब्द और भाषा डोनाल्ड ट्रंप की बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बौखलाहट में बार बार भारत और चीन पर अमेरिका से ट्रेड डील करने का दबाव बना रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट यानी भारत और चीन रूस नहीं बल्कि अमेरिका के साथ व्यापार करें और वो भी अमेरिका की शर्तों पर।
लेकिन ट्रंप की अकड़ का असर भारत और चीन पर नहीं पड़ रहा। ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं। अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया। हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी जरूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। इंडिया को भी लार्जली कोई परवाह नहीं है। इंडिया तो वो देखें, इंडिया क्या कर रहा है, वो तेल मंगवा रहा है और तेल मंगवा के तो वो आगे एक्सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा वो इस्तेमाल करते होंगे, जारी बात है, तो वो तो रेवेन्यू कमा रहा है काफी देर से, और वो सारी रिफाइनिंग कर रहे हैं, वो आज की लगे हुए हैं, वो तो पहले दिन की लगे हुए हैं। भी आपने जब बोल दिया कि 100% टैक्स लगाना है, हम झेल लेंगे। और जयशंकर जी तो बार बार बोलते हैं, जब वो टाइम आएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 500%, अब ये रोते रोते 500 से 100 पे आ गए हैं। आगे जाके आपको पता ही है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो वैसे भी माना हुआ है कि चिकन आउट जल्दी करता है वो। तो इसलिए अब ये जो कमेंट्स हैं इसके, ये कमेंट्स हैं, धमकी है या कैलकुलेटिव एक जियोपॉलिटिकल मूव है, ये समझते हैं। नेटो जिसको लीड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स। वो कंप्लीटली चाहता है ट्रंप कि रशिया को आइसोलेट किया जाए, और साथ में हथियार भी बेचने हैं, तो दोनों कामों को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इनकी सारी स्ट्रैटेजी के बीच में भारत आता है। क्यों? क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है भाई, रशिया के ऊपर हमारी डिफेंस, हमारी एनर्जी पार्टनरशिप्स, हर चीज डिपेंडेंट है। और रशिया एक वो कंट्री है जिसको हम ट्रस्ट करते हैं, और रशिया हमें भी वो सपोर्ट करता है हर चीज में। इसलिए रशिया को टारगेट करते करते वो टारगेट हमें कर रहे हैं कि अगर भारत मान जाएगा तो रशिया भी मान जाएगा। क्यों? रशिया, नेटो ने क्या बोला हमें, भारत को, कि आप पुतिन के ऊपर प्रेशर डालिए कि वो युद्ध को रोक दे। भाई पुतिन ने कुछ शर्तें रखी हैं आपके सामने, आप मान लो, लेकिन नेटो है कि मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पुतिन हार मानकर वो युद्ध से पीछे हट जाए। नेटो की वाट लगाई पड़ी है, और भाई आप अपनी हार आप खुद मान लो, यस नेटो हार गया रशिया से, वो कर नहीं सकते, ज़ेलेंस्की को सपोर्ट और कर नहीं सकते, ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी इनकी बुरा हाल है। तो ये भारत को तंग कर रहे हैं कि आप जाकर रशिया को तंग करो या पुतिन को तंग करो, ताकि जो रशिया है उसके अंदर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, और अगर हमने उसको प्रेशराइज नहीं किया तो वो प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस सारे के पीछे रियल रीजन क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भी पुतिन को जो है सिर्फ हमने बोलना है कि तू युद्ध रोक दे। रीजन है तेल, ऑयल। रशिया की जो इकोनॉमी है वो तेल के कारण चल रही है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि रशिया तेल बेच रहा है या तो इंडियन रुपी में, रूबल में, या युआन में। डॉलर से बाहर निकलकर दुनिया का इतना बड़ा चंक ऑफ तेल वो बिना डॉलर के जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, डी डॉलराइजेशन और भी ज्यादा वो स्ट्रांग हो गया। और रशिया का तेल का जो सबसे दो बड़े बायर्स हैं वो है भारत और चाइना। भारत ऑलरेडी 40% से ज्यादा जो हमारे तेल की रिक्वायरमेंट है हर रोज की, वो हम खरीद रहे हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन कम है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसको तेल मिल रहा है, जबकि दुनिया भर में तेल की कमी है कई जगह पर।